नमस्कार, 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। झारखंड में चंपाई इंपैक्ट। हालांकि मेरी मानिए तो मुझे यह लगता है कि कोल्हान में सरायकेला से सज गया है चंपाई सोरेन का चक्रव्यूह, और चंपाई के इस चक्रव्यूह में कौन फंसेंगे, कौन भेद पाएगा, यह समझना अभी मुश्किल है, क्योंकि पुराने राजनीतिज्ञ हैं, उस वक्त के राजनीतिज्ञ हैं जब आंदोलनों का दौर हुआ करता था, उस वक्त के राजनीतिज्ञ हैं जब झारखंड के लिए लड़ाइयां लड़ी जा रही थी, उस वक्त के नेता हैं जब नेतृत्व करते थे आंदोलनकारियों का, क्रांतिकारी रहे हैं। और आज चंपाई सोरेन को 40 वर्षों के बाद अपने नए अध्याय का शुभारंभ करना पड़ रहा है। चंपाई सोरेन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा झारखंड की राजनीति पर, यह तो एक अलग सवाल है। लेकिन मुद्दा तब और गहरा जाता है जब आज उनकी बेटी ने एक्स पर पोस्ट किया है, और उनकी बेटी ने यह कहा है कि आंदोलन के समय के नेता रहे हैं उनके पिताजी, जब बदन पर कपड़े नहीं थे और पैर में चप्पल नहीं थे, उस वक्त से आंदोलन कर रहे हैं। और यह आज उनकी देन है कि टाटा में कहें, टाटा स्टील में कहें या यूसीआईएल में कहें, इन कंपनियों में लाखों की तादाद में लोगों को नौकरी मिल रही है। आज सब कुछ भूल चुके हैं, सारे लोग सब कुछ भूल चुके हैं। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत अपने अतिथियों के साथ कि आखिर चंपाई रंग का झारखंड के नक्शे में कितना योगदान रहेगा। में चंपाई सोरेन का चक्रव्यूह, सरायकेला में उमड़ी भीड़ ने साफ कर दी तस्वीर। चंपाई के तरकश में अभी बाकी हैं कई तीर। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चंपाई सोरेन ने नए अध्याय की शुरुआत कर दी है। सरायकेला में आयोजित कार्यक्रम में चंपाई सोरेन ने हुंकार भरी। पूर्व सीएम ने कहा कि आदिवासी मूलवासी के लिए लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने लोगों के साथ देने की अपील की। आने वाला दिन झारखंड प्रदेश में ऐसा हम यहाँ का जनता के लिए, यहाँ का आदिवासी मूलवासी, यहाँ का गरीब के लिए हम काम करेंगे। देश के अंदर में झारखंड प्रदेश एक अलग हम परिचय देंगे। यहाँ का सुखी संपन्न और मान सम्मान जीने के लिए सबको हम आगे बढ़ा के सम्मान के साथ जीने का मौका देंगे। इसलिए आप लोग नए अध्याय में जोड़ने के लिए हमको आप लोग फिर जैसे प्यार देते गया है, आज भी आप लोग हमको प्यार दीजिए। हाथ उठा के आप लोग प्यार दे दीजिए हमको। सरायकेला में कार्यक्रम स्थल पर पोस्टर और बैनर भी लगाए गए थे। इस मौके पर पोस्टर का कलर भगवा था, जबकि फाउंटेन से भी भगवा रंग का पानी निकल रहा था। कार्यक्रम में चंपाई सोरेन का जोरदार स्वागत किया गया। चंपाई सोरेन ने कहा कि 5 महीने की उनकी सरकार बेदाग रही और विकास के काम हुए। वहीं चंपाई की बेटी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि नए अध्याय के साथ झारखंड के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखी जा रही है। 5 महीना हम क्या इस राज्य का मुख्यमंत्री, 5 महीना में जो हमने किया है का शुरुआत आईना की तरह हमने दिखा दिया कि सरकार में किस तरह से सिस्टम आगे बढ़ता है। हर बल को हर विभाग को एक्टिव कर दिया था, कैलेंडर हम बना दिया था, हर चीज का शेड्यूल हम बना दिया था। कब क्या ये एक भी 2 नंबर नहीं होता था, और ये सारा क्राइम को रोकने का लिए हम बड़ा मजबूत के साथ काबू किया। झारखंड आंदोलनकारी से जुड़े एक बड़े आदिवासी नेता है चंपाई सोरेन। शिबू सोरेन के साथ चंपाई ने झारखंड आंदोलन में निभाई थी बड़ी भूमिका। कोल्हान में चंपाई सोरेन की मजबूत पकड़, संथाल में भी बड़ी पहचान। कोल्हान में विधानसभा की 14 और संथाल में है विधानसभा की 18 सीटें। झारखंड में विधानसभा की 28 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित। कोल्हान और संथाल के साथ एसटी रिजर्व सीटों पर चंपाई डाल सकते हैं असर। कोल्हान की 11 सीटों पर जेएमएम का कब्जा, 2 सीटों पर कांग्रेस के विधायक। संथाल की 9 सीटों पर जेएमएम, 5 पर कांग्रेस और 4 पर बीजेपी का कब्जा। एसटी रिजर्व 26 सीटों पर महागठबंधन, सिर्फ 2 सीटों पर बीजेपी के विधायक। यानी अगर चंपाई सोरेन अलग संगठन बनाते हैं तो उसका सीधा असर इन सीटों पर पड़ना तय है। 2019 के चुनाव में कोल्हान में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था।
महागठबंधन को बम्पर जीत मिली थी, लेकिन चंपाई के अलग होने का सीधा असर विधानसभा चुनाव के नतीजे पर पड़ सकता है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि विधानसभा चुनाव में चंपाई सोरेन कोई असर नहीं डाल पाएंगे, वे अपनी सीट बचा पाएं यही काफी है। वहीं जेएमएम ने कहा है कि चंपाई क्या असर डाल पाएंगे ये भविष्य बताएगा। अगर ये अपना अलग पार्टी बनाते हैं, संगठन बनाते हैं, क्या कुछ कर पाएगी ये वक्त पर निर्भर करता है। 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। एक, किसी पार्टी का नेता, उसकी नीति और उसका नियत। तो मुझे लगता है नेता चंपाई बाबू निसंदेह हमारी पार्टी में एक कद्दावर नेता हैं, अभी तक हैं। जब पार्टी से छोड़ देंगे, पार्टी से अलग हट जाएंगे, तो उनका कद फिर जनता की नज़र में क्या रहेगा यह जनता के मूड पर निर्भर करता है। दूसरी बात, नीति क्या है, आप क्या पॉलिसी लेकर चलेंगे, आपका एजेंडा क्या होगा, आपका घोषणा पत्र क्या होगा, आपकी सोच क्या होगी झारखंड और झारखंडियों के प्रति। और तीसरा, नियत, आपका इंटेंशन क्या है, आप किसे फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, किसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपका अपना एजेंडा कुछ है या कुछ हिडन एजेंडा है। अगर वो अलग से लड़ाई लड़ रहे हैं या किसी साथ के बीजेपी के साथ हाथ भी मिला रहे हैं, तो हमको लगता है कि 1-2 सीट वो अपना सीट बचा ले, वो बड़ी बात है। हमको नहीं लगता है कि उसका इम्पैक्ट दूसरे सीट में होगा। हम भी गुलान में घूम रहे हैं, चाहे वो पश्चिमी सिंहभूम हो, चाहे वो सरायकेला हो, चाहे पूर्वी सिंहभूम। हमको ऐसा नहीं लगता है कि उनके इस कार्यक्रम से बहुत फायदा होगा या उनको कुछ ज़्यादा सीटें मिल जाएगी, ऐसा हमको ऐसा नहीं लगता। कोल्हान में जब जब जेएमएम के नेता बागी हुए हैं, उन बागियों ने कोल्हान की धरती पर कमल खिलाया है। अर्जुन मुंडा, विद्युत वरण महतो समेत कई जमीनी कार्यकर्ताओं ने कोल्हान की धरती को अपने पसीने से सींचा है और बदले में क्षेत्र की जनता ने उन्हें अपने सर आंखों पर बैठाया है। ऐसे में क्या चंपाई सोरेन की बगावती तेवर से बीजेपी को फायदा होगा? चंपाई सोरेन जी स्वयं एक बहुत ही मंजे हुए राजनेता हैं। यहाँ के माटी के साथ वो रचे बसे हैं और झारखंड के एक आंदोलनकारी नेता के रूप में उनकी पहचान है। इसलिए चंपाई जी ने जो निर्णय लिया वह स्वविवेक से निर्णय लिया है। उनके साथ जो छोटा सा कालावधि उनको मिला शासन का, एक अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे। जैसी जेल से छूटकर हेमंत सोरेन आते हैं, तुरंत उनको कुर्सी से हटा देते हैं। तो एक परफॉर्मेंस की राजनीति करने वाले राजनेता को तुरंत एक व्यक्ति हटा देता है जो जेल से छूटकर आता है, तो स्वाभाविक रूप से दिल में कुछ वेदना और पीड़ा तो हुआ होगा उनको। चंपाई सोरेन के तेवर से साफ है कि अब वे तीर धनुष नहीं पकड़ेंगे, लेकिन नई पार्टी के साथ नए अध्याय की शुरुआत करेंगे या फिर किसी पार्टी से दोस्ती करेंगे। फिलहाल ये पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन चंपाई के जेएमएम से अलग होने का सीधा असर विधानसभा की कई सीटों पर पड़ेगा, ये तय है। न्यूज़ 11 भारत के लिए सरायकेला से मनोज के साथ रांची से राकेश, विपिन और राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो चंपाई सोरेन के नाम पर जो राजनीति शुरू हुई थी झारखंड में, चंपाई सोरेन को जब विश्वास में लेकर, उन पर विश्वास कर जब दायित्व सौंपा गया था सीएम का, और उसके बाद जिस तरीके से, जिस तेजी से उन्होंने अबुआ आवास योजना को तेजी पकड़ाई, जितनी योजनाएं सरकार की थी उनको तेजी पकड़ाई, और अचानक उनका हट जाना कहीं ना कहीं झारखंड की जनता के लिए भी एक सवालिया निशान छोड़कर चला गया कि आखिर कसूर क्या था। और उसके बाद जब 2000 शब्दों में उनका विश्लेषण आया, उनका पक्ष आया सामने, तो उसके बाद तो कई राजनीतिक विशेषज्ञ भी, उनके भी होश फाख्ता हो गए कि आखिर ऐसा भी हो सकता है। रुक करते हैं अपने अतिथियों का, एक बार स्वागत करते हैं। जेएमएम से हेमलाल मेहता साहब हमारे साथ है। हेमलाल जी स्वागत है आपका। कांग्रेस से ऋषिकेश सिंह जी हमारे साथ है। ऋषिकेश जी स्वागत है आपका। बीजेपी से अशोक बड़ाइक साहब हमारे साथ है। अशोक जी स्वागत है आपका। और जेएमएम माफ कीजिएगा, आपसू से ज्ञान सिन्हा साहब हमारे साथ हैं। ज्ञान जी स्वागत है आपका। शुरुआत हेमलाल मेहता साहब। हेमलाल साहब, आपकी पार्टी की बात है, शुरुआत भी आप ही से करूंगा। चंपाई सोरेन ने अभी तक ना तो इस्तीफा दिया है, ना उन्हें पार्टी ने निलंबित किया है, ना ही निष्कासित किया है, लेकिन आज कहीं भी चंपाई सोरेन के कार्यक्रम में जेएमएम कहीं नजर नहीं आ रही। जो हरा रंग होता था जेएमएम का, आज उसका स्थान, आज उसकी जगह भगवा ने ले ली है। पूरा सरायकेला भगवा से पटा हुआ है। क्या संकेत दे रहे हैं जेएमएम के लिए चंपाई सोरेन? अभिषेक साहब, आज नहीं बल्कि 2-3 दिन आपके चैनल में मैं क्लियर कर चुका हूं। आप देखेंगे कि जिस तरीके से इनकी जो नाराज़गी आती है, जहां मैंने एक्स पर पोस्ट होता है या जैसे होता है,
आप देखेंगे कि किस तरीके से हमने पिछले 2 दिन पहले भी कहा था कि जो चिट्ठी लिखी हुई थी, जो मार्मिक चिट्ठी जो थी, मैं भी 40 साल से हूं इनके साथ में, मैं भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में हूं, लेकिन ये शब्द किसके हो सकते हैं ये मेरे को पता है। और आज वो सामने आ गया कि किस तरीके से ये पटकथा रची जा रही है, कहां से रचा गया, किस तरीके से आज उसका पटाक्षेप हुआ है। आप देखेंगे कि जो भगवा, आप मैंने पूरे जो फूल भी उड़ रहे हैं तो भगवा कलर उड़ रहे हैं, ये जनता देख रही है कि आपकी मानसिकता क्या है और यहाँ हमारे विरोधियों की मानसिकता क्या है, किस तरह से आप जो है 2019 से लगे हुए हैं, तोड़ने मरोड़ने के लिए तोड़ते रह रहे हैं, उसका प्रमाण आज और मिल गया। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। जनता सब देख रही है, जान रही है और आने वाला चुनाव में इसका जवाब देगी। खुलकर कहें सर, भगवा रंग किसका प्रतीक आपको नजर आ रहा है? भगवा रंग भाई आरएसएस का है, भारतीय जनता पार्टी का है। ये कौन और किसका हो सकता है? मतलब भाजपा से पक्ष ले, ये आजसू का तो नहीं है और दूसरा कोई पार्टी का तो नहीं है, एक ही पार्टी का है। स्वाभाविक है कि किस तरह से ये लोग करते हैं वो जनता देख रही है। एक एक चीज देखिए 2019 से किस तरह से उठा पटक करने में और जो है सरकार को अपदस्थ करने में लगे हुए हैं। सब झारखंडी देख रही है, पूरी दुनिया देखी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ झारखंड, पूरी दुनिया देखी है। अशोक बड़ैच साहब, सीधा निशाना भाजपा पे है, आरएसएस पे है, क्यों करते हैं आप लोग ऐसा? चंपाई सोरेन साहब को आप लोग एक तो पहले सरकार गिराने की कवायद करते हैं, उसके बाद चंपाई सोरेन साहब को मुख्यमंत्री के पद से हटा देते हैं और अब उनको भाजपा में शामिल कर लेते हैं। आखिर ऐसा क्या, कौन सी राजनीति बीजेपी खेलती है झारखंड में? देखिए अभिषेक जी, अभी स्पष्ट हो गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता को भगवा से काफी दुख है, दिक्कत है। अरे भगवा प्रतीक सिंगा बोंगा सूर्य भास्कर से है, बोलते हैं ना, भगवा का प्रतीक सनातनियों से है। हम सनातनी लोग हैं, देश के 140 करोड़ जनता की आस्था है भगवा, तो इसलिए भगवा को आप किसी पार्टी से जोड़कर आप देख रहे हैं, यानी आप सनातनियों के विरोधी वाले मानसिकता वाले लोग हैं। मैं विषय पे आता हूं। चंपाई सोरेन जी ने पिछले लगभग 1 सप्ताह से लगातार चंपाई सोरेन जी को मीडिया ने दिखाने का काम किया है, लगातार अपनी व्यथा जो बताने का काम किया राज्य की जनता को। देखिए ये बहुत ही, बोलते झारखंड मुक्ति मोर्चा के इनसाइडर पॉलिटिकल स्टोरी काफी दर्दनाक है, जो राज्य की जनता नहीं देख पाई, नहीं समझ पाई, और चंपाई सोरेन जी ने इस राज्य की जनता को बताने का काम किया है कि कोई सोरेन डायनेस्टी से बाहर का कोई आदिवासी नेता अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा में पनपता है, जिसको लोग चाहते हैं, मानते हैं, जानते हैं, तो ये शायद सोरेन परिवार या सोरेन विरासत के लोगों को ये पचता नहीं है। इसलिए वो लोग चंपाई सोरेन जी को दूध में गिरे हुए मक्खी के जैसा निकालकर बाहर कर दिए। चंपाई सोरेन जी ने अपना पीड़ा बताया है, अपनी व्यथा बताया राज्य की जनता को। उन्होंने बोला कि किस तरह मुख्यमंत्री रहते हुए मुझे अपमानित प्रताड़ित मुझे किया गया, किस तरह से आनंद फानन में एक विधायक दल का नेता होने के नाते मुझे ना प्रोसीडिंग दिया, ना मुझे बताया गया एजेंडा, और आनंद फानन में इस्तीफा ले लिया। मैं उस दिन शिक्षक नियुक्ति पत्र बांटने वाला था, मैंने आग्रह भी किया। सोचिए कितना बड़ा शर्मनाक विषय है कि एक मुख्यमंत्री है, कौन किसका फोन आता है उसे आग्रह कर रहे हैं कि हमको भाई झारखंडी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने दीजिए। नहीं, ये क्रेडिट चंपाई सोरेन जी के खाते में नहीं चले जाए, इसलिए सभी मुख्यमंत्री के सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया जाता है, आनंद फानन में बुलाकर उनको मुख्यमंत्री आवास में इस्तीफा ले लिया जाता है। तो ये अपमानित प्रताड़ित कौन झेलेगा? देखिए अभिषेक जी, मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। अगर मेरे साथ भी इस तरह से अपमानित और प्रताड़ित किया जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि उस घर में रहने की कहीं कोई जरूरत होगी। चंपाई सोरेन जी ने सही किया। देखिए ये लोग बोलते हैं कि चंपाई सोरेन जी को पार्टी ने बहुत सम्मान दिया, बहुत कुछ दिया। मैं बताना चाहता हूं, अरे आप भूल गए विनोद बिहारी महतो जी को, आप भूल गए के राय जी को। झारखंड मुक्ति मोर्चा उनका भी बनाया हुआ था, संस्थापक सदस्य होते, कोयलांचल में उन्होंने खड़ा किया था झारखंड मुक्ति मोर्चा को। आप सिर्फ शिबू सोरेन को नाम में लेके झारखंड मुक्ति मोर्चा के उन दोनों इतिहासकारों को भूल नहीं सकते हैं। तो आप शिबू सोरेन
हाँ मानते हैं कि अभी जीवित है, स्वास्थ्य उनका अच्छा नहीं चल रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता है। उसके बाद अगर कोई दूसरा श्रेणी का कोई नेता है तो वो चंपाई सोरेन है। उसके बाद कोई नेता है तो लोबिन हेम्ब्रोम है। उसके बाद कोई नेता था तो दुर्गा सोरेन, अब वो जीवित नहीं है तो उनकी पत्नी सीता सोरेन है। लेकिन आप साहब एक व्यक्ति को क्रेडिट देते हैं कि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ गया था इसलिए हम उनसे वापस ले लिए, यानी आप हेमंत सोरेन जी को क्रेडिट देते हैं तो गुरुजी को आप भूल गए। शिबू सोरेन जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के द्वारा। देखिए चंपाई सोरेन जी ने अपने पीड़ा बताया राज्य की जनता को और उन्होंने सही निर्णय लिया। उन्होंने 3 विकल्प राज्य की जनता के सामने रखा था, या तो राजनीति से संन्यास ले ले, या हम अलग संगठन बना ले, या कोई ऐसा साथी चुने जो उनके विचारधारा को लेकर आगे चल सके, झारखंडी आवाम को लेकर आगे बढ़ सके। उन्होंने निर्णय लिया है। अब 1-2 दिन में वो अपना पिक्चर भगवा जो रंग आया है वो भगवा ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कलर नहीं है, भगवा सही सनातनियों का कलर है। ऋषिकेश जी भी सनातनी है, हेमलाल जी भी सनातनी है, ज्ञान जी भी सनातनी है। और मुझे लगता है हर पर्व त्योहार में ये लोग उस भगवे को टांग के पूजा करते हैं जो मेरी जानकारी में है। इसलिए भगवा से चिढ़ नहीं होनी चाहिए। भगवा ये भाजपा का प्रतीक नहीं है, भगवा सनातनियों का प्रतीक है और दुनिया के सभी सनातनियों का प्रतीक भगवा कलर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ऋषिकेश जी का रुख कर लेते एक बार कांग्रेस से। ऋषिकेश जी हमारे साथ। ऋषिकेश जी, जिस तरीके की व्यथा, जिस तरीके की पीड़ा चंपाई सोरेन ने अपने 2000 शब्दों के पोस्ट में दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सीएम रहते हुए उनके सारे अधिकार छीन लिए गए, सीएम रहते हुए विधायक दल की बैठक बुलाई गई। ये हम नहीं कह रहे, न्यूज़ 11 नहीं कह रहा, विपक्ष भी नहीं कह रहा, खुद चंपाई सोरेन ने कहा, ओपन प्लेटफॉर्म पे कहा, सोशल मीडिया पर कहा कि हाईजैक कर लिया गया सीएम के पद को, विधायक दल की बैठक बुला ली गई, चंपाई सोरेन से इस्तीफा ले लिया गया और सीएम के कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया। किसने किया ये सब और क्यों? केवल सत्ता परिवर्तन के लिए? अभिषेक चंपाई सोरेन जी, जब हेमंत सोरेन जी को ईडी के दुरुपयोग करके जेल में भेजा गया तो महागठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस आरजेडी ने एक बहुमत पारित करके चंपाई सोरेन जी को सबसे ज़्यादा सम्मान देकर मुख्यमंत्री बनाया और चंपाई सोरेन जी 5 महीना मुख्यमंत्री बने। उनको भी पता था कि उनको मुख्यमंत्री इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा गया है, भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र के द्वारा ईडी का दुरुपयोग करके भेजा गया है। लेकिन जब वो जेल से बाहर आए और कोर्ट की टिप्पणी आया हेमंत सोरेन जी पर कि किसी तरह का लैंड स्कैम में किसी तरह का कोई सबूत इनके खिलाफ ईडी जमा नहीं कर पाई, बेल मिला, तो यह स्वाभाविक था। उनको भी पता था कि झारखंड की जनता 2019 में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन को बहुमत दी थी, तो स्वाभाविक तौर पर नियम से यह होना चाहिए था कि चंपाई सोरेन जी को बोलना चाहिए था कि आइए आप अपना फिर से कुर्सी संभालिए, जितना दिन आप हमको मौका दिए हम भी राज्य का काम किए और वो किए भी। लेकिन इसके बाद हेमंत सोरेन जी शपथ दोबारा लेते हैं इस सरकार में, चंपाई सोरेन जी उसी कैबिनेट में मंत्री रहते हैं और 2 महीना के बाद उनको ये याद आया कि उनका सम्मान नहीं किया गया, उनको अपमानित किया गया। 2 महीना बाद अगर ये बात बोलते हैं तब इस पर हम लोग प्रतिक्रिया देने पर बाध्य हुए कि अगर आपको इस तरह का कोई भी बात आपको लगा था तो आप उस कैबिनेट में शामिल नहीं होते। आपको जब सूचना गया था कि आपको मंत्री बनाया जा रहा है, आप उसी समय इनकार कर सकते थे। अब बात रही कि 2 महीना बाद वो अपना निर्णय लिए, एक चिट्ठी लिखे, मार्मिक चिट्ठी लिखे। लोकतंत्र में सबको अपने बात को रखने का अधिकार है, जिस तरीके से रखें, और वो बोले कि या तो संन्यास ले लेंगे या नया साथी का विकल्प ढूंढ रहे हैं। तो आपको बता दूं कि संन्यास तो लेंगे नहीं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते थे, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हम अच्छा काम कर रहे थे, तो संन्यास तो लेंगे नहीं, ये बात झूठी हो गई। अब वो नया साथी का तलाश दिल्ली तक करने गए, नहीं मिले साथी, फिर वापस आए और फिर नया साथी ढूंढ रहे हैं घूम घूम करके। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द नया साथी मिले। लेकिन महागठबंधन की तरफ से आदरणीय चंपाई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बना के सम्मान दिया गया, कैबिनेट में दोबारा मंत्री बना के सम्मान दिया गया, तो किसी तरह से उनको अपमानित करने का प्रयास नहीं किया गया। और लोकतंत्र में उनका अधिकार है, वो अलग पार्टी बना के चुनाव लड़ना चाहते हैं तो लड़े, लेकिन उनके चुनाव लड़ने से, उनके पार्टी के बाहर जाने से, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने से मैं बता दूं कि न झारखंड की जनता को कोई फर्क पड़ेगा, न महागठबंधन को पड़ेगा, न झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को पड़ेगा। और मैं बताता हूं कि झारखंड की जनता इस बार मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, किसी व्यक्ति पर नहीं रहेगा। व्यक्ति पर हो गया चुनाव, 2 बार हो गया, लेकिन इस बार जब 5 साल का हम लोग को जवाब देके वोट मांगना है और ये लोग बताएंगे कि ये लोग जब 14 से 19 तक थे तो ये लोग क्या किए, और दोनों का मूल्यांकन होगा, साथ में केंद्र सरकार का नाकामियों का भी मूल्यांकन होगा कि 10.5 वर्षों में
केंद्र सरकार झारखंड को क्या दी? झोली भर भर के सांसद दिया गया झारखंड से, न कोई इंडस्ट्री आई, न कोई रोजगार का साधन मिला। झारखंड का तो आवास तक रोक दिया गया, रॉयल्टी का पैसा रोक दिया गया, माइनिंग रॉयल्टी का, जीएसटी का पैसा रोक दिया गया, सौतेला व्यवहार किया गया। तो झारखंड की जनता इस बार तय करेगी कि मुद्दा पर जो विकास करने वाली सरकार है उसको वोट करेगी, कि कोई व्यक्ति के अपमान होने और नहीं होने के 2 महीना बाद सूचना देने पर करेगी। मतलब हेमंत सोरेन के चेहरे पर नहीं लड़ेंगे, मुद्दे पर लड़ेंगे। नेतृत्व तो उनका होगा, लेकिन हम लोग मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। और 5 साल में जो कार्यक्रम किए हम लोग, जनता के लिए काम किया अभिषेक, उस मुद्दे पर जाएंगे। और झारखंड की जनता देखिएगा प्रचंड बहुमत से वोट करने का काम करेगी। हर वर्ग हर तबके के लिए हम लोग काम किए, योजना लाए और योजना को जमीन पर उतारने का काम किए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोग मुद्दे पर लड़ेंगे। और चंपाई सोरेन जी अगर भाजपा के साथ जाते भी हैं तो ये गठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग सरकार में फिर भी आएंगे। कद नहीं आप मानते हैं? नहीं, कद उनका राज्य के लिए अतुलनीय है, लेकिन अब वो निर्णय ले लिए, नया साथी का तलाश कर रहे हैं, निकल चुके घर से बाहर। अब नया साथी कब मिलेगा उनको पता चल जाएगा। मैं नए साथी पर भी बताऊंगा आपको, और जेएमएम छोड़कर निकलने वाले बागियों की भी दास्तान सुनाऊंगा आपको। लेकिन पहले एक बार जरा ज्ञान सिन्हा साहब का रुख ले लेता हूं। ज्ञान सिन्हा साहब, कोल्हान की राजनीति बदल रही है। 14 सीटें हैं, 14 में से 12 सीटों पर जेएमएम का कब्जा है, 2 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। मानकर चलिए एक ही सीट सोनाराम सिंघू साहब को कैसे देखना है वो तो आप राजनीतिक दल वाले देखते होंगे। सुदेश महतो का भी कहीं ना कहीं सेंटर फॉर अट्रैक्शन रहा है कोल्हान। कोल्हान में आंसू की धमक क्या होगी इस बार? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग अपने आजसू पार्टी के तरफ से हम लोग पहले भी कहते आए कि चंपई दा के साथ अन्याय हुआ। इसी मन से हम लोगों ने कहा कि उनको एकदम से हटा देना। जेएमएम वाले कहते हैं हमने उन्हें सम्मान दिया। सम्मान क्या दिया? आपको जरूरत थी, आपको एक चेहरे की आवश्यकता थी जिसे आप मुख्यमंत्री बना सके। उनमें वो क्षमता थी, इसलिए आपने उनको मुख्यमंत्री बनाया। मुख्यमंत्री बनाने के बाद ठीक है कि हेमंत सोरेन जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनना था, बनना भी चाहिए भाई, आपको बहुमत मिला हुआ, आप क्यों नहीं बनेंगे। लेकिन आप जैसे ही जेल से आए, आनन फानन में इतनी तेजी के साथ एक सम्मानित नेता को बेइज्जत कर, इतनी मतलब बेइज्जती कर उनको, जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे अपना दर्द को बयां किया है। और जो हमारे कांग्रेस के हमारे भाई कह रहे थे कि 2 महीना बाद उनका नींद क्यों खुला। 2 महीना वो सत्ते में थे, उन्होंने लिखा है इस बात को कि मैं सत्ते में था, मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। वो सत्ते में आ गए थे कि क्या करूं, आखिर मैं कैसे हटूं। दूसरी बात, अभी कुछ मीडिया से ये लगातार आ रहा है भाजपा में शामिल होने वाले हैं। भाजपा में गए थे दिल्ली में लोगों ने उनको अहमियत नहीं दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी में चंपाई सोरेन जी ज्वाइन करते हैं तो ये उनकी अपनी इच्छा होगी और उनको दोनों तरफ से हम लोग को जाना है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सम्मान दिया होता, हमारे नेता हैं, उनको वहां ज्वाइन करने की उनकी बात हुई होती, ये बात मीडिया में आती, तब ये लोग कहते ईडी का प्रेशर बनाया था इसलिए 2 महीना बाद बोल रहे हैं। ईडी का प्रेशर बनाया, प्रेशर पॉलिटिक्स हो रहा है। हमने उनको अपने रास्ता चुनने का रास्ता दिया। अब वो भगवा रंग लगाकर आए हैं, भगवा रंग से रंगा गया है तो उस पर पॉलिटिक्स हो रहा है। भाजपा ने ही सिखाया। अरे आप अपने अंदर, अपने घर के भीतर झांक कर देखिए ना। इतने बड़े नेता शिबू सोरेन के बाद उनके एक सच्चे हनुमान के रूप में रहे जो चंपाई सोरेन जी, उनका आप लोगों ने इतना अपमान किया। परिवारवाद बोलते हैं तो लोग बोलते हैं आपकी पार्टी में भी परिवारवाद की ये प्रकाष्ठा हो गई महाराज। इतना ज्यादा किसी को बेइज्जत। अरे 2-3 महीना का समय था, 2 महीना और रहने देते, चुनाव में जाते, हेमंत सोरेन जी के चेहरे पर चुनाव लड़ते, अगले बार आप खुद सीएम बन जाते। इस बहाने उनका मान सम्मान भी बच जाता। इन्होंने मान सम्मान को कम करने का काम किया, इन्होंने उनको अपमानित करने का काम किया। आज उनके दिल में जो दर्द है, ये बोल रहे हैं कि जनता को कोई फर्क नहीं पड़ा। कोल्हान की जनता इस बार जेएमएम को जवाब देगी। जब ये चुनाव में जाएंगे तब इनको जवाब मिलेगा। ये दोनों इंडी गठबंधन वाले, कांग्रेस पार्टी और जेएमएम के जो वहां विधायक और वहां जो आपकी सीटें आई है ना, उसका जवाब चंपाई सोरेन जी को। एक आदिवासी नेता कहते हैं हम आदिवासियों का सम्मान करते हैं, हम आदिवासियों को भारतीय जनता पार्टी सता रही है, आदिवासियों के साथ गलत कर रही है। आपने क्या किया एक महान आदिवासी नेता के साथ? सिर्फ चंपाई दा
आंसू नहीं बहा रहे हैं मीडिया के सामने, उनका दिल कितना रो रहा है वो उनके चेहरे से बयां हो रहा है। ये बात को झारखंड की जनता नहीं समझ रही है, कोल्हान की जनता नहीं समझ रही है। आने वाले चुनाव में इनको जवाब मिलेगा। चंपाई दा, हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि चंपाई दा एनडीए में आ जाइए, हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि आप आजसू में आ जाइए, हम लोग ये नहीं कह रहे कि आप भाजपा में आ जाइए, लेकिन चंपाई दा अगर अकेले भी अपना टीम बनाकर खड़ा हुए ना तो जेएमएम को कोल्हान में धूल चटा के रखेंगे। ये आने वाला समय बताएगा, चुनाव बताएगा। चलिए, तो आने वाले समय में पता चलेगा कि कैसे कैसे राज खुलते हैं। कुछ राज और खुलने वाले हैं। चंपाई सोरेन साहब कल एक ऑडियो वायरल करने वाले हैं। उस ऑडियो में क्या है, राउटर का क्या राज है, कई राज खोलेंगे। चंपाई सोरेन साहब खोलेंगे, धीरे धीरे खोलते जाएंगे वो। लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि कोल्हान का टाइगर जब अपने एक्शन में आता है तो वो क्या करता है। अभी तक भाजपा में जाने की जो कवायदे हैं, भगवा रंग से भी आप भाजपा का सीधा कनेक्शन नहीं जोड़ सकते, आरएसएस का कनेक्शन जोड़ सकते हैं, आरएसएस भगवा को लेकर चलता है। लेकिन भाजपा में जाने पर पुष्टि नहीं हुई है, ना उन्होंने पुष्टि की है, ना भाजपा ने अभी तक कंफर्मेशन दिया है कि कहीं से कोई बातें हुई हैं भाजपा के बड़े नेताओं ने। और चंपाई सोरेन का कद झारखंड में जितना बड़ा है, इसका अनुमान तो इसी से लगाया जा सकता है कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जब आपात सी स्थिति थी, उस समय चंपाई सोरेन को चुना गया था और खुद हेमंत सोरेन ने चुना था। तो निश्चित तौर पर काबिलियत की कमी तो कहीं चंपाई सोरेन में थी नहीं। और आज अगर गठबंधन ये कहता है, प्रदीप बलमुचू साहब ये कहते हैं कि चंपाई सोरेन के खड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब कि चंपाई सोरेन का कद वास्तव में पार्टी में और गठबंधन में खत्म हो चुका था और इस बात को उन्होंने महसूस किया, इसीलिए उन्होंने वक्त रहते किनारा किया। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटूंगा, तब हेमलाल साहब का रुख करूंगा। हेमलाल साहब ने हाथ भी उठाया था। ऋषिकेश साहब फोन मत यूज कीजिएगा, कृपया फोन मत इस्तेमाल कीजिएगा। हेमलाल साहब कुछ कहना भी चाहते थे और उनके साथ उनके लिए कुछ सवाल भी हैं। तो रुक करते अपने अतिथियों का, हेमलाल साहब के पास एक बात चलते हैं। हेमलाल साहब, चंपाई सोरेन पर विश्वास किया आपने, जो बातें कहीं शुरू में ओपनिंग स्टेटमेंट में, मैं किसी को काटता नहीं, लेकिन चंपाई सोरेन सीएम रहने के दौरान पद पर आने के बाद जिस भी सभा में गए, जहां भी समारोह में गए, हेमंत बाबू का ही नाम लिया। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, कोई दो मत नहीं। और वही चंपाई सोरेन जब हेमंत बाबू का नाम लेते हैं, तारीफें करते हैं, तब अच्छी बात लगती है। लेकिन जब अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं कि सीएम रहते उनसे उनके अधिकार छीन लिए गए, तो फिर आखिर पार्टी क्यों नहीं खड़ी होती है उनके साथ, क्यों नहीं खड़ी हुई पार्टी उनके साथ? अभिषेक साहब, आदरणीय चंपाई दा शुरू से जिस सभा में गए, एक भी सभा में ऐसा नहीं हुआ कि हेमंत बाबू का नाम नहीं लिया। और उनके नेतृत्व में उन्होंने कहा कि उनका मैंडेट जो मिला, जनता का जो मैंडेट मिला, वो हेमंत बाबू का मैंडेट है, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और स्वाभाविक है कि आप देखे होंगे कि जितना भी योजनाएं थी, जितनी भी योजनाएं थी, बखूबी उन्होंने बढ़ाने का काम किया, नो डाउट। अब रही बात कि हमारे मित्रगण अभी आंसू बहा रहे हैं, भले चंपाई दा का आंसू नहीं आया हो, लेकिन हमारे मित्रगण बहुत आंसू बहा रहे हैं। लोग बोलते थे, जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ था, सभी लोग पानी पी पी के बोल रहे थे कि हेमंत सोरेन गए और स्टाम्प, रबर स्टाम्प बना करके चले गए, रबर स्टाम्प बना करके चले गए। तो ये तो कैसे पलटते हैं ये जनता देख रही है। दूसरी बात, जो ये डायनेस्टी जो हमारे अशोक बड़ाई भाई जो बोल रहे हैं, अभी लगातार तीसरा बार मोदी जी, आदरणीय मोदी जी को बनाया गया, क्यों नहीं अमित शाह जी को बनाया गया? भाई ऐसा थोड़ी है कि मोदी जी ही बनेंगे। तो मोदी जी को हटा के सर, मोदी जी ने किसी को अवसर नहीं दिया, अब फिर खुद नहीं आ गए। उनको जो है मोदी जी जेल नहीं गए थे, उनको तो बनाना चाहिए ना भाई, क्यों नहीं बनाए? तो ये हमारा अंदर का मामला है, हम किसको बनाएंगे ये विधायक दल तय करता है। विधायक दल की बैठक तो हेमलाल साहब बुलाते हैं सीएम, ये तो आप भी जानते हैं। बुलाए एकदम सीएम ने तो चंपाई जी पहले झूठ बोल रहे थे, आप झूठ बोल रहे हैं। सवाल यह है कि बिना मुख्यमंत्री का विधायक दल का बैठक नहीं हो सकता है। आप जान रहे होंगे, कोई पार्टी नहीं करता है, कोई महासचिव, पार्टी का महासचिव नहीं करेगा या पार्टी का अध्यक्ष नहीं करेगा। ये विधायक दल का जो बैठक होता है, ये माननीय मुख्यमंत्री का ये अधीन है और वही बुलाते हैं। रही बात आपकी आप सम्मानित और अपमानित का, तो सम्मानित तो हुए ही हैं। शुरू से आप देखे होंगे कि कितने बार मंत्री रहे, लगातार मंत्री रहे। 2013 से पहले भी वो मंत्री थे, 2013-14 में भी रहे और
लगातार उनको मंत्री बनाया गया। जैसे ही अवसर मिला, आप देखे होंगे कि सबसे ज्यादा विश्वास उन्हीं पर। ऐसा नहीं है कि और नहीं है लोग, कद्दावर नेता नहीं, बहुत सारे हैं। बताएं जेएमएम में कौन सीएम बन सकते बहुत सारे हैं, मैं बता दूं। आप एक नाम बताएं मुझे, विधायकों में किसको कमान सौंप सकते थे आप लोग? भाई सौंप सकते थे, इनको इन पर विश्वास किया गया। यही काबिल थे, हमारे यही काबिल थे सर, योग्य यही थे, योग्य थे। ऐसा नहीं है कि योग्य नहीं थे, विश्वास किया गया इन पर, विश्वास किया गया, इसलिए इनको सम्मानित किया गया मुख्यमंत्री का पद दे करके। अपमानित का जहां तक आप बात बोल रहे हैं, तो आज 2 महीने बाद याद आया अपमानित का। और कौन अपमानित शब्द लिख रहा है, वो आप शब्द को मैं पहले ही वक्तव्य में कहा कि अपमानित शब्द जो लिख रहे हैं, 3-4 चीज जो उस ट्वीट पर लिखा गया है, वो किनका लिखा हुआ है, किनका ड्राफ्टिंग किया हुआ है, वो भी जनता जान रही है। इसलिए जो है सो अपमानित वाली बात कतई नहीं कर सकती है झारखंड मुक्ति मोर्चा। और आज एक शब्द आप कहेंगे कि किसी हमारे नेता ने कहा हो या फिर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा हो, कभी कतई नहीं। वो आदरणीय हैं, आदरणीय रहेंगे। अब उनकी जो सोच है, जो अब वो जो डिसाइड करेंगे, कहीं भी जा सकते हैं, स्वतंत्र हैं। लेकिन अभी तक हमारे वो वरीय उपाध्यक्ष हैं और झारखंड सरकार में मंत्री के पद पर हैं। इसलिए बात पूरी कर मंत्री के पद पर हैं, इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि वो कहीं गए हैं या किसी पार्टी में गए हैं या फिर किसी दल को बनाए हैं। जब किसी दल में चले जाएंगे, किसी या पार्टी बना लेंगे, तब फिर देखा जाएगा। किसी दल में चले जाएंगे या पार्टी बना लेंगे, तब फिर देखा जाएगा। आप सीधा रुख करते हैं अशोक बड़ाइक साहब का। अशोक बड़ाइक साहब, कोल्हान में जेएमएम के जो भी बागी रहे हैं, अगर भाजपा का रुख करते हैं तो सुपरहिट निकलते हैं। अर्जुन मुंडा बड़ा नाम है, झारखंड के मुख्यमंत्री, 3 बार सीएम रह चुके, जेएमएम से आए, 1999 में बीजेपी में शामिल हुए। विद्युत वरण महतो जेएमएम से आए, आज 3री बार इस बार सांसद बने हैं। चंपाई सोरेन, इतिहास तो यही गवाह कर रहा, बयान कर रहा है कि कोल्हान में कमल का उजड़ा हुआ जो वजूद था, कोल्हान की धरती पर कमल का बीज बोने में अब आप लोग कामयाब रहे हैं, भाजपा कामयाब रहेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा संगठन है जो प्रतिभा के आधार पर उसको अवसर देती है। और ये आपने दोनों नाम को बताया, दोनों हम लोग पार्टी के वरिष्ठ नेता है। देखिए, अगर ये दोनों नेता अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहते तो क्या ये कभी सांसद बनते, क्या ये कभी मुख्यमंत्री बनते? क्योंकि मुख्यमंत्री तो सोरेन डायनेस्टी, अभी बात हो रही थी, सोरेन डायनेस्टी के अंदर का ही आदमी बनेगा। तो आदरणीय अर्जुन मुंडा जी तो वहां कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे। कभी विद्युत वरण महतो जी लगातार 3 बार से आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद है जमशेदपुर से, यह अवसर तो कभी उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं मिलता। और ऐसे कई उदाहरण है। अन्नपूर्णा देवी जी आरजेडी से आई है, वहां पर क्या थी, आज वो कैबिनेट मंत्री है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के सरकार में। देखिए, हम लोगों ने मैं पहले भी कहा कि प्रतिभा और क्षमता के आधार पर यहां अवसर दिया जाता है। तो हमारे आदिवासी नेता, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अनुसार आदिवासी नेता सिर्फ सोरेन परिवार के लोग हैं। अर्जुन मुंडा जी उस आदिवासी नेता में नहीं आते हैं, चंपाई सोरेन जी नहीं आते हैं, लोबिन हेम्ब्रम जी नहीं आते हैं, चमरा लिंडा जी नहीं आते हैं, और कई लोग नहीं आते हैं। इनके नजर में सिर्फ कोई आदिवासी नेता है तो वो सोरेन परिवार, सोरेन डायनेस्टी का सदस्य इनके नजर में आदिवासी नेता है। तो हम तो मान सकते हैं ना कि चंपाई सोरेन जी एक व्यक्तिगत रूप से भी अच्छे राजनेता है और एक पूर्व मुख्यमंत्री भी है। और कोल्हान के राजनीति में, कोल्हान के सामाजिक पृष्ठभूमि को देखिएगा, राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखिएगा, तो उनका एक इतिहास रहा है, उनका एक योगदान रहा है। उनकी बेटी का मैं ट्वीट देख रहा था, और ट्वीट ही नहीं, ये राज्य की जनता जानती है किस तरह से टाटा के खिलाफ उन्होंने आंदोलन करके झारखंडी आदिवासी के पक्ष में उनको वहां नौकरी दिलाने का काम किया था। तो उनके योगदान को कोई भूल नहीं सकता है। इसलिए लोग उसको, ये कोई अपने से नहीं रखे हैं कोल्हान टाइगर। कोल्हान टाइगर, कोल्हान की जनता ने उनको नाम दिया है, और आज ये टाइगर दहाड़ रहा है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की रात की नींद उड़ी हुई है। ये बार बार कितना बोल ले। देखिए, अभिषेक जी अभी बोल रहे थे कि हम लोगों ने सम्मान दिया। अरे साहब, ट्वीट आने से, एक्स में, ये एक्स हैंडल से पोस्ट आने से पहले आप लोगों ने उनको क्या क्या, आप बोले चंपैदा है, आदरणीय है, सम्माननीय है, हमने सम्मान दिया। और जैसे उनका एक्स हैंडल से पोस्ट आता है, उसके बाद तुरंत बाद विभीषण हो जाते हैं, तुरंत बाद धृतराष्ट्र हो जाते हैं, तुरंत बाद घर की बेटी लड़का गायब हो जाता है। तो ये आखिर आपके गठबंधन के लोग बोले, बन्ना गुप्ता जी बोले, आपने काउंटर कहां किया कि मेरे क्या कहेंगे? क्यों आपको काउंटर करना होगा? आप नरेंद्र मोदी के बारे में बोलिए, आप अमित शाह जी के बारे में, मैं काउंटर करूंगा। हमारे दल के नहीं है, सीधा आपके सहयोगी है ना,
आपके सहयोगी जब आपके सबसे बड़े नेता को अगर आपको विभीषण कर रहे हैं तो आपके सरकार में बैठे लोग कौन है? रावण हुए, यानी इस राज्य में रावण राज चल रहा है। तो देखिए ये लोग बोलते ना कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। आज यही चंपई सोरेन जी पहले आंख में काजल थे, आज यही आंख के ये लोग क्या बोलते हैं, वो आंखों में गड़ रहे हैं ये। तो देखिए आदिवासी नेताओं की झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर क्या स्थिति है मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है अभिषेक जी। आने वाले समय में देखिए, अभी तो चंपई सोरेन जी, लोबिन हेम्ब्रम जी, सीता सोरेन जी, चमरा लिंडा जी, ये कई आदिवासी नेताओं का नाम है। अभी और 1-2 महीना के अंदर देखिए विधानसभा से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के आदिवासी नेताओं में पतझड़ लग जाएगी और कोई भी डूबता हुआ नैया में कोई नहीं चाहेगा। नाम बता दीजिए। जिस तरह से चंपई सोरेन जी ने नाम बताया, आपके पार्टी के इनसाइडर पॉलिटिक्स को बताया, पॉलिटिकल स्टोरी को बताया, उसी तरह से सीता सोरेन जी ने बताया, उसी तरह से लोबिन हेम्ब्रम जी ने बताया, उसी तरह से और नेता भी बताएंगे। चिंता मत कीजिए, आने वाले समय में सभी आदिवासी नेता, अभी आप तो सत्ता में है ना, अभी जैसे जैसे पहुंची रहेगा आप देखिए और भी आदिवासी नेताओं का नाम इस चंपई सोरेन लिस्ट में जुड़ जाएगा। अब एक बार ऋषिकेश का रुख करता हूं। ऋषिकेश, कांग्रेस गठबंधन का धर्म निभा रही है या मजा ले रही है जेएमएम में टूटकर? कांग्रेस एक तरफ, जब चंपई सोरेन अभी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, जेएमएम ने उन पर कोई टिप्पणी नहीं की। अभी हेमलाल साहब भी काफी सम्मानजनक शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। बन्ना साहब कह देते हैं कि विभीषण है, एक तरफ बन्ना साहब कह रहे हैं कि विभीषण है, जबकि खुद आपके सरकार में मंत्री हैं साहब, अभी वो आपने निष्कासित उनको नहीं किया है और ये टिप्पणी आ जाती है। आज प्रदीप बालमुचु कह देते हैं कि उनको जो करना करें, बीजेपी में चले जाएं, चुनाव लड़ जाएं, अपनी पार्टी खड़ा कर लें, कुछ नहीं कर सकते। अभी तक तो चंपई सोरेन ने अपने पत्ते खोले भी नहीं है सर। उन्होंने ये कहा ही नहीं है कहीं पे कि मैं भाजपा में जा रहा हूं, या उन्होंने कहा कि पार्टी को खून पसीने से सींचा है मैंने। उन्होंने तो ये नहीं कहा, उन्होंने राजनीति से संन्यास करने की बात कही थी। उसके बाद कहा कि 14 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। अब जेएमएम में लड़ेंगे, जेएमएम आपस में बात करेगा, जेएमएम का आपस का मसला था। कांग्रेस की टिप्पणियां लगातार उस पर आ रही हैं सर। अभिषेक, जिस तरह से आदरणीय चंपई सोरेन जी ने 2 महीना बाद अपनी व्यथा को व्यक्त किया, ट्वीट करके व्यक्त किया। 2019 में जब सरकार बनी थी तो हेमंत सोरेन जी के कैबिनेट में बन्ना गुप्ता जी सहयोगी मंत्री थे, उसी उन्हीं के साथ चंपई सोरेन जी भी मंत्री थे। जब चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री का कार्यभार दिया गया, उस कैबिनेट में भी बन्ना गुप्ता जी थे, और फिर हेमंत सोरेन जी के इस कैबिनेट में दोबारा जब शपथ हुआ तो भी बन्ना गुप्ता जी उनके कैबिनेट में मंत्री रहे। 5 वर्षों से जो कैबिनेट मंत्री सहयोगी के रूप में काम किए, उनके मुख्यमंत्री काल में काम किए, तो उनकी भी अपनी एक व्यथा थी जो उन्होंने पत्र के माध्यम से कहा, और कहा कि अगर इस तरह का कोई करता है तो बहुत गलत होगा और इस तरह का नहीं करना चाहिए, और अपनी लोकतंत्र में बात रखने का सबको अधिकार है। और मैं भारतीय जनता पार्टी और आजसू दोनों के प्रवक्ता को सुन रहा था, चंपई दा बार बार बोल रहे थे। और आज से पहले लोकसभा चुनाव में क्या कहते थे? चंपई सोरेन डम्मी सीएम हैं, चंपई सोरेन जेल से चल रहे हैं, चंपई सोरेन को इस्तीफा देना चाहिए। क्यों इस्तीफा देना चाहिए? क्योंकि वो अपने विधानसभा क्षेत्र से लोकसभा चुनाव में 25,000 वोट से पीछे चले गए थे। ये लोग इस्तीफा मांगने लगे थे कि मुख्यमंत्री का जो क्रेडिबिलिटी है जीरो हो गया जनता के सामने। और आज देखिए वक्त का कैसा तकाजा है कि वही चंपई सोरेन जी को पानी पी के तारीफ कर रहे हैं, चंपई दा क्रांतिकारी बता रहे हैं। कल तक जिनको डम्मी बोल करके बेइज्जती किया करते थे, उस समय इनको याद नहीं आया कि वो आदिवासी थे। है क्या? आप लोग तो बता दीजिए, मैं बता है क्या? चंपई सोरेन जी का अपना निर्णय है, वो लेने के लिए स्वतंत्र हैं। और एक बात का मैं और जवाब देना चाहता हूं कि भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जो आता है उसको प्रतिभा देख करके उसको सम्मान दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, हेमंता बिश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे, छगन भुजबल, नवीन जिंदल, अशोक चौहान, भानु प्रताप शाही, मधु कोड़ा, इन पर पानी पी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, और उसके बाद पार्टी में आ गए तो उनको पद दिया। उनमें क्या प्रतिभा देखे थे? भ्रष्टाचार करने का प्रतिभा देखे थे क्या? भ्रष्टाचार ही इनका प्रतिभा का ये मानक है? ये फंस जाते हैं बोल करके। जिस पर ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाए और जिस पार्टी पर लगाए उसको अपने पार्टी में शामिल करके पद देने का काम किया। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री, और डायनेस्टी की बात करते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं, और जितने परिवारवाद वाली पार्टियां हैं सबके साथ अलायंस करते हैं। चाहे वो आप देखेंगे अजीत पवार हो, अनुप्रिया पटेल हो, चिराग पासवान हो, अभी हरियाणा में इनका गठबंधन टूटा, चौटाला फैमिली से इनका गठबंधन था, कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से गठबंधन कर लेते हैं। उनको परिवार याद नहीं आता है। जबकि हेमंत सोरेन जी ने
बड़ा दिल दिखाते हुए, उनकी भाभी विधायक थी सीता सोरेन जी, भाई विधायक था बसंत सोरेन जी, उनकी पत्नी थी, तीनों में से किसी को नहीं बनाए और पार्टी में जिसको समझे कि योग्य हैं, अनुभवी हैं, सीनियर हैं और सम्मान के नजर से उनको मुख्यमंत्री का पद दिए। आज वही मुख्यमंत्री 5 महीना के बाद किसके इशारे पर 2 महीना बाद लेटर जारी करते हैं और कहते हैं कि हमको अपमानित किया गया। अरे साहब, अपमानित किया गया था तो आप कैबिनेट में शामिल नहीं होते, अपनी व्यथा बताते कि हम मुख्यमंत्री बन गए हैं। जी हर कुछ इशारे पे करते हैं। आप देखें कि दिल्ली गए थे, अब दिल्ली से आने के बाद बोल रहे हैं कि चश्मा बनवाने गए थे, इनको रास्ता नहीं दिखा, चश्मा बनवाने दिल्ली गए थे। तो फिर ये बताइए कि जब दिल्ली गए कोई रास्ता नहीं दिखा, किसी ने नहीं अपनाया, फिर आप ही लोग ये कह रहे हैं फिर से रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो फिर से रास्ता ढूंढ रहे हैं। अभिषेक, आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि उनको रास्ते में क्या मिला और जो सामान यहाँ मिला, किसको रास्ते पे ले आएंगे पता और जो सामान यहाँ मिला, जी। तो मैं तो मांग करता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी में उन्हें शामिल कराए, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए और मुख्यमंत्री का चेहरा एक तरफ से चंपाई सोरेन जी को बनाए, हम लोग हेमंत सोरेन जी को बनाएंगे और जनता तय कर दी है, हिम्मत और चुनौती को स्वीकार करें। चल, चुनौती दे दी है। एक बार ज्ञान सिन्हा साहब का रुख करता हूं। ज्ञान सिन्हा साहब, चंपाई सोरेन की बिटिया ने भी आज ट्वीट किया, एक्स पर पोस्ट किया है। इसके पहले चंपाई सोरेन ने खुद भी पोस्ट किया था। उन्होंने कहा है कि एक आंदोलन के समय से वो अपने पिता को देख रही हैं, जब बदन पर कपड़े नहीं होते थे, पैरों में चप्पल नहीं होता था, उस वक्त से वे लोगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं और इस बात को जेएमएम भी स्वीकारता है कि अपने खून पसीने से सींचने वाले नेता है पार्टी को चंपाई सोरेन। चंपाई सोरेन ने जो पोस्ट किया है उसमें भी अपने भावुक क्षणों को लिखा है। उन्होंने ये लिखा है कि पार्टी को अपने खून पसीने से हमने सींचा है। आज पार्टी भले भूल जा रही हो या पार्टी को यह लग रहा हो कि उनका अपना कोई कद नहीं, या जो जैसा अभी ऋषिकेश भाई ने कहा कि हेमंत सोरेन के सामने अगर चंपाई सोरेन खड़े हो जाएंगे चुनाव में तो शायद चंपाई सोरेन को मुश्किल हो जाएगा, ये एक अलग मुद्दा। ये तो अभी हेमलाल साहब से पूछूंगा। आंदोलन को लेकर जिस तरीके की रणनीति थी और उनकी बेटी ने जो कहा कि टाटा में, यूसीआईएल में जिस तरीके से नौकरियां दी गई हैं, 40 साल के बाद एक नए अध्याय की शुरुआत उनके पिताजी करने जा रहे हैं। 40 साल अपना जेएमएम में झोंकने के बाद अब एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। कितना चुनौतीपूर्ण लग रहा है और आजसू किस फ्रंट पे खड़ी होगी इस दौरान? देखिए, चंपाई दा ने एक शुरू से मजदूर नेता से उन्होंने शुरुआत किया था और झारखंड आंदोलनकारी भी रहे। आंदोलन में लगातार झारखंड आंदोलन किया, राज्य अलग बनाने की लड़ाई लड़ी और जेएमएम के एक बहुत ही कद्दावर नेता होते हुए भी गुरुजी के सम्मान में कभी भी उन्होंने किसी तरह का पद और ये की लालसा कभी नहीं दिखाए थे। वो कभी वो नहीं दिखाए। जहां जो मंत्रालय मिला, जो काम मिला और लगातार विधानसभा जीतते आए। और उसके बाद आज अभी जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि जब चंपाई सोरेन जी मुख्यमंत्री बने थे तो ये लोग कह रहे थे रिमोट से चलने वाले हैं, रिमोट से। कब कहा है ये आजसू पार्टी ने? हमने तो कभी नहीं कहा। हमने चंपाई सोरेन जी के कार्यों को हम लोग नजर बनाए हुए थे। हम लोग देख रहे थे कि मुख्यमंत्री के रूप में ये अच्छा कार्य कर रहे हैं और उसी अच्छे कार्यों की वजह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मुखिया, अभी के जो तत्कालिक मुखिया हैं, उनको ये भय सताने लगा कि कहीं लोकप्रियता में ज्यादा ये मेरे से आगे बढ़ गए तो कल आने वाले समय में मेरे लिए ये रोड़ा ना बन जाए। इसीलिए आनंद फानन में उनको मुख्यमंत्री से, अरे क्या कारण था? 2 महीना बाद, 4 महीना बाद चुनाव था, आपने सम्मान दिया था, 4 महीना और रहने देते, उसके बाद उन चुनाव होता, चुनाव के बाद नेक्स्ट सीएम, अगर आप जीत जाते तो नेक्स्ट सीएम बनते। क्या कारण था? आखिर क्या इतनी हड़बड़ी हो गई कि आनंद फानन में बैठक बुलाए, आनंद फानन में आप इस्तीफा दीजिए? ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो कहते हैं, वो प्रेशर देकर उनसे जो इस्तीफा लिया गया। कोलाहन में जितने भी कोलाहन की जनता है वो जानती है, ये सब कुछ को कोलाहन की जनता समझ रही है। आज जहां भी वो कार्यक्रम कर रहे हैं आप देखिएगा कि भीड़ तांता लगा हुआ है, लोगों का हजारों लाखों की संख्या में भीड़ जुट रही है। वहां की जनता ये समझ रही है कि हमारे नेता के साथ अन्याय हुआ है, हमारे नेता को अपमानित किया गया है और इसका बदला चुनाव में आपको देखने के लिए मिलेगा। आजसू पार्टी ने कभी नहीं कहा कि रिमोट से चल रहे हैं और ऐसे, ये रिमोट से आप लोग चलाते होंगे तो ये अलग बात है, हम लोगों को नहीं मालूम है। आप अभी कह रहे हो सकता है आप लोग उनको रिमोट से चलाते होंगे और जब रिमोट काम नहीं करने लगा तो उनको मुख्यमंत्री से हटा दिया। अब देखिए, रिमोट से चलाते थे कि राउटर से चलाया जाता था, ये अब जांच का विषय है। ये तो अब केंद्रीय जांच एजेंसियों के लिए भी जांच का मुद्दा बन जाएगा। एक बार रुक करते हैं हेमलाल साहब। हेमलाल साहब,
लोबिन हेम्ब्रम को जिस तरीके से निष्कासित किया गया कि पार्टी विरोधी बयान देते हैं, चंपाई सोरेन साहब ने भी अपनी पीड़ा व्यक्त कर दी। जिन सिद्धांतों को लेकर शिबू सोरेन चले थे, उनके जो साथ जो सहयोगी चले थे, क्या कारण है कि जेएमएम से सीनियर लीडर या तो दरकिनार किए जा रहे हैं या अपने आप को किनारे कर ले रहे हैं या पार्टी के रंग ढंग देखकर पार्टी के विरोध में बोल रहे हैं, जबकि जो चेहरे चमक रहे हैं उन चेहरों की आड़ में क्या है ये आप भी बेहतर जानते हैं, जो आप ही के सीनियर लीडर आरोप लगाते रहे। देखिए अभिषेक साहब, जो किनारे करने की बात है, हमारे गुरुजी का एक ही कहना रहता है कि मेरे इस पार्टी में जब से ये पार्टी है तब से ना तो जाने का किसी का रोक है ना आने का किसी का रोक है, कभी रोका नहीं जाता है। आपकी जो जो निर्णय होता है, मन से जो आप निर्णय लेते हैं वो आप सही नहीं और गलत का आकलन आप खुद करते हैं और जाते हैं। लेकिन सवाल यहाँ है अभिषेक साहब कि लोग जो है किस तरीके से, मैं बार बार कहूंगा कि किस तरीके से ये लोग डोरे डालते हैं, बैक डोर से। अभी सब लोग बोल रहे हैं उनकी अपनी मर्जी होगी, अपनी मर्जी होगी, लेकिन बैक डोर से किस तरह से लोग सेंटिमेंट में डालते हैं लोग। उसके बाद देखिए इस सेंटिमेंटल जो चिट्ठी हमने कहा, मार्मिक जो चिट्ठी लिखाई गई है वो लिखवाई गई है, उनकी नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। मैं ये चैलेंज करूंगा, कभी उनकी चिट्ठी नहीं हो सकती है। दूसरी बात रही लोबिन हेम्ब्रम का, आपने बात कहा, तो लोबिन हेम्ब्रम साहब वो भी आदरणीय हैं। ऐसा नहीं है कि वो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता रहे हैं, विधायक रहे हैं, तो वो भी आदरणीय हैं। लेकिन जिस तरह से शुरू से किसी के बहकावे में और डायरेक्टली हेमंत हमारे मुखिया के खिलाफ वो बयानबाजी करते थे, इसलिए उनको निष्कासित किया गया और चुनाव भी लड़ा उन्होंने विरोध करके, और मुखिया के विरोध में बयान दे करके उन्होंने आपको रोक नहीं रहा हूं, लेकिन अर्जुन मुंडा साहब, विद्युत वर्ण महतो साहब, शैलेंद्र महतो साहब, उसके बाद कृष्णा माडी, आप देखिए कि किस तरीके से पुराने लोग जैसे जैसे अपने आप को जेएमएम से अलग करते गए, केवल कोल्हान की अभी बात कर रहा हूं, उनका कद बढ़ता चला गया। आखिर जेएमएम कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी कर रही थी, तब तो छोड़कर निकलना पड़ा सर। तो जो लोग 20-20 साल पार्टी को सींचेंगे उनको पार्टी छोड़कर बाहर जाने की क्या जरूरत पड़ेगी। सीता सोरेन, अभी सीता सोरेन भी निकल गई। अभिषेक साहब, आदरणीय सीता भाभी जी को जिस तरह से ले जाया गया, ये आपके मीडिया ने ही चलाया है कि सीता सोरेन जी अब विधायक जाया गया। सर मीडिया कैसे चलाएगी सर, विधायक नहीं रहेगा। विधायक और सांसद को हम कैसे बोलेंगे कि ले जाएंगे, तो आप लोगों की अपनी मर्जी होती है ना। आपके चैनल में चला, आदरणीय एक सांसद महोदय ने बार बार कहा कि सीता सोरेन जी अब विधायक नहीं रहेंगी, उनका विधायकी चली जाएगी, और तरह तरह के प्रोपगंडा फैलाए। उसके बाद जो है इस तरह से मोटिवेट किए कि जाने पर मजबूर हो गए। किस तरह से ले जाया जाता है सर, मैं यही कह रहा हूँ। बहुत नाम है एकदम। देखिए ना भाई, आप कृष्णा माडी का नाम लिए तो आप कृष्णा माडी जी कहाँ हैं? कृष्णा माडी जी आज कहाँ हैं? शैलेंद्र महतो की पत्नी आभा महतो सांसद बनी, विद्युत वर्ण महतो तीसरी बार सांसद बन रहे हैं, 14 में छोड़ा था उन्होंने। अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री के पद तक गए सर, बड़ा पद है किसी भी राजनेता के लिए झारखंड जैसे जगह से। अर्जुन मुंडा जी का बहुत साल हो गया, 1999 में छोड़ा था उन्होंने। 1999 में उन्होंने छोड़ा था, तो ठीक है, एक बार ज्ञान सिन्हा को मिल गया। ज्ञान सिन्हा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? ज्ञान जी बताएं। हेमलाल साहब जो कह रहे हैं कि जो चिट्ठी है, जो उन्होंने अपना मर्म लिखा है, वो बाहर से ड्राफ्टिंग कराया गया है। ये अभिषेक जी बहुत करीब से समझने वाली बात है कि वो जो चिट्ठी है उसको आप अगर गौर से पढ़ेंगे तो उसमें इतनी भावुकता और मर्माहत रूप से लिखा गया है कि वो कोई वकील बैठकर ड्राफ्टिंग और कोई नेता बैठकर ड्राफ्टिंग नहीं कर सकता। वो दिल से निकली हुई आवाज है, पहली बात। दूसरी बात, जेएमएम में जब कोई बड़ा नेता, चाहे वो कुर्मी का नेता हो और चाहे वो आदिवासी का नेता हो, जब कोई नेता सेकंड लाइन बनने की कोशिश करता है, उसे या तो ऊपर भेज दिया जाता है और या तो फिर उसको
पार्टी से निकाल दिया जाता है। ऐसा आप देखेंगे, कैसे आप देखेंगे, क्या किसका नाम बोल रहे हैं आप देखेंगे जितने भी कानूनी नेता आगे बढ़ने की कोशिश हुए, जेएमएम ने उसे पार्टी से निष्कासित किया, उनको निष्कासित करने का काम किया। बताइए आप ऊपर हम लोग मर्डर किसको मर्डर हम डायरेक्ट कोई आरोप नहीं लगा रहे, हमने कहा उनको सेकंड लाइन के लीडर को खड़ा नहीं होने दिया जाता है। जेएमएम में जो सेकंड लाइन का लीडर खड़ा होगा उसे तुरंत हटा दिया जाता है, चाहे वो कोई हो, विद्युत वरण महतो हो, अर्जुन मुंडा हो, आप जिनका भी नाम ले रहा है, वो सारे नेताओं को कहीं ना कहीं जैसे कोई सेकंड लाइन का नेता शिबू सोरेन जी के बाद खड़ा होता है, उनको हटा दिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है। ऊपर भेजने का मतलब क्या था ज्ञान जी? भगवान के पास भेजने की बात कर रहे थे, अर्जुन मुंडा जी को बनवाए ना मंत्री, अभी उनको ये दिए ना, ऊपर भेजा जाता है ना। विद्युत वरण जी को 3 बार से सांसद बनाए ना, सबको लोग हटा के ऊपर भेज देते हैं। मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा ऊपर भेज दिया। हाँ, तो अभी केंद्रीय मंत्री बने अर्जुन मुंडा जी, आप ही लोग ऊपर भेजे उनको, आप लोग भेजे, फिर अभी अर्जुन मुंडा को ऊपर भेजने में जेएमएम का क्या? विद्युत वरण में तो आप हटाए, वो आगे बढ़े। अभी एक नेता फिर ऊपर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे आने वाले समय में। चंपाई सोरेन जो कि जिनको आप लोग सेकंड लाइन का नेता से हटा रहे, वो भी ऊपर आएंगे, वो भी बनेंगे। और आप बोल रहे हैं सामने लड़ाई करवाने का पद फर्स्ट लाइन का होता है। ऋषिकेश जी, कमान क्या कांग्रेस संभाल रही है गठबंधन की? इस तरीके की उठापटक क्या संकेत दे रहे हैं? आगामी विधानसभा चुनाव बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ जाएगा आप लोगों के लिए। अभिषेक, महागठबंधन एकजुटता से लड़ेगी और जीतने के लिए लड़ेगी और जनता के काम बताकर जनता के पास जीतेगी। लेकिन ज्ञान सिन्हा जी, कोई शब्द अगर मुंह से गलती से निकल गया तो सॉरी बोल लेने में कोई दिक्कत नहीं है। लीपापोती करना अच्छी बात नहीं है। आप जिस तरह का शब्द का इस्तेमाल किया, आप लोग भेजे हैं, आप लोग भेजे हैं नहीं, एक शब्द में बोलते कि स्लिप ऑफ टंग है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभिषेक, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कोई भी दल हो, उसके नेता को अगर लगता है कि वो पार्टी से बड़े हो गए तो उनकी भूल होती है। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे झामुमो में स्टीफन मरांडी जी हो, हेमलाल मुर्मू जी हो, आप संथाल की तरफ बढ़ गए। मरांडी जी हो, मैं सोच रहा था कि ऋषिकेश अभी तक संथाल की तरफ मैं आ रहा हूँ। ये लोग भी एक समय दल छोड़ के गए थे, फिर पुनः वापस आए तो उसी दल में उनको सम्मान मिला। उसी तरह भाजपा से आप देखेंगे बाबूलाल मरांडी जी गए, अकेले चुनाव लड़े, पार्टी बनाए, पुनः उनको भाजपा में आना पड़ा और भाजपा में ही सम्मान मिला। कांग्रेस में भी इस तरह का हुआ है। तो ऐसी बात नहीं, कोई व्यक्ति को अगर लगेगा कि वो पार्टी से बड़ा है तो उनकी भूल है, क्योंकि जनता लोकतंत्र में तय करती है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, और कौन दल राज्य में शासन चलाएगा, किस तरह का चलाएगा, जनता तय करती है। और जहां तक गठबंधन की बात है, अभिषेक, गठबंधन एकजुट है। तैयारी विधानसभा चुनाव की हम लोग को चल रही है, दोनों पार्टियां की, और दोनों पार्टी एकजुट होकर लड़ेंगे और उसमें आरजेडी भी होगी और लेफ्ट की पार्टियां भी होंगी। और महागठबंधन विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए जमीन पर उतर चुका है और 12 जून से उतर चुका है। जब से लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, रिजल्ट आया, झारखंड की जनता का जिस तरह से वोट देकर के महागठबंधन की तरफ रुझान मिला, तो हम लोग समझ गए कि काम किए हैं, उसका हम लोग को इनाम मिलने जा रहा है और विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी का झारखंड की राजनीति में दहाई का आंकड़ा पार नहीं करेगा। और बाबूलाल मरांडी जी का तो नामो निशान राजनीतिक रूप से मिट जाएगा। अब एक बीजेपी आप लोगों ने कह लिया, अशोक बड़ाई जी बड़ा धैर्य रख कर, अशोक बड़ाई साहब, ज्ञान सिन्हा जी की बात को मैं पूरी कर देता हूं। सीता सोरेन जब आपकी पार्टी में गई, उन्होंने खुलकर कहा कि दुर्गा सोरेन की मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। आप लोगों ने भी आश्वस्त किया था कि जांच होगी, जांच का कोई आदेश नहीं हुआ। कहीं ना कहीं सारा ज्ञान सिन्हा जी का उधर ही था, लेकिन वो उलझ गए, इसीलिए वो अपनी बात को पूरी नहीं कर सके। मुझे याद आ गया, इसीलिए मैं पूरी कर दे रहा हूं। आखिर ये जांच कब कराएंगे साहब? अब तो केंद्र में आपकी सरकार आ गई, सीता सोरेन आपकी पार्टी में है, जांच करवा देना चाहिए आप लोगों को इस मामले की। देखिए, शिबू सोरेन जी इस राज्य के बड़े नेता है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष है। देखिए साहब, वो मुख्यमंत्री भी कई बार रहे, आदरणीय हेमंत सोरेन जी भी तीसरी बार मुख्यमंत्री है। जब दुर्गा सोरेन जी जीवित थे उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा दुर्गा सोरेन ही चलाते थे, ये इससे कोई छिपा हुआ नहीं है, सब जानता है। लेकिन अगर कोई आकस्मिक मृत्यु होती है और शिबू सोरेन जी के बहू अगर आरोप लगाती है इस बात को कि उनकी मृत्यु की जांच होनी चाहिए जैसा भी स्थिति में हो। अरे सुशांत सिंह राजपूत जी का भी जांच हुआ ना,
और भी कई ऐसे बड़े बड़े घटना का जांच हुआ। साहब इतने बड़े पॉलिटिकल पर्सनालिटी का बेटा जो खुद दुर्गा सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा को चलाते थे, इतने बड़े पार्टी के कोई सामान्य नेता के साथ इस तरह की घटना घटती है तो जांच कराने में क्या जाता है। यह सीता सोरेन जी, उनकी पत्नी शिबू सोरेन जी की बड़ी बहू और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की भाभी का ये आरोप है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी करवाइए ना सर, अब आप तो जांच करवाइए, सीबीआई से जांच करवा दीजिए। आप पाला अधिकार, आपके बड़े भाई की अगर इस तरह से आकस्मिक मृत्यु होती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं, उनके ससुर जी शिबू सोरेन जी क्या कर रहे हैं। देखिए अभिषेक जी, ऐसा नहीं होता है। देखिए अभी कुछ बातें आ रही थी, देखिए लोग इसलिए भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं रहना चाह रहे हैं क्योंकि कल जिस तरह से युवाओं ने हुंकार भरी है, सब जान रहे हैं कि पिछले 5 सालों में किस तरह से युवाओं को ठगा गया, छला गया, धोखा दिया गया। ये कल राज्य की जनता ने देखा है कि किस तरह से युवाओं राजधानी में उतर के इस सरकार को आईना दिखाने का काम किया। मैं आपको बता रहा हूं, इन लोगों को आपने बहुत समय दिया, मैं धैर्यपूर्वक सुना है। सर मैं वक्त कैसे बढ़ा दूं सर, मैं बता रहा हूं। हाँ, देखिए पूरी कर मैं एक बोलता ना कहावत के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। हाँ, जुल्मी जब जब जोर करेगा सत्ता की गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब किनारों से। जुल्मी जब जब जोर करेगा सत्ता की गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा उल गुनारों और हुल किनारों से। और कल इन लोगों के खिलाफ राज्य के युवाओं ने, भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने इनकलाब किया है, हुल किया है और उलगुलान किया है कि सत्ता को जब से, सरकार को जब से उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तब से हम लोग चैन की सांस ले लेंगे। और मैं अंतिम शब्द के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं अभिषेक जी, अंतिम शब्द के साथ 22 करोड़ नौकरी पर घेराव करना चाहिए। मैं अंतिम शब्द के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। बोलते हैं ना, हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाता है, हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाता है। हम युवा है युवा, हमें बदलने की कोशिश मत करना। हम बदले तो इतिहास बदल जाता है और कल युवाओं ने इतिहास बदलने का संकल्प लिया है और इसको बोली ले ऋषि के साथ भी जल्दी बोल ले क्योंकि अब पैनल ने अपना कमांड दे दिया है। झारखंड की जनता ने देखा कि कैसे पत्थरबाज रांची आए थे, उपद्रवी आए थे, जनसभा का परमिशन लेकर के बॉर्डर में पुलिस को लोगों ने लगाने का काम, मारने का काम किया, कश्मीर बनाने की कोशिश थी, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने सिखाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी का आईना झारखंड की जनता देख ली। आभार आप लोगों का, आप लोगों ने जिलों में बंद करने का काम, आप लोगों के साथ निश्चित तौर पर चर्चा कर मुझे भी अच्छा लगता है। कई जानकारियां साझा होती हैं, कई बातें होती हैं, कई बातें अधूरी रह जाती हैं। कल भी चर्चा करेंगे, निश्चित तौर पर चर्चा आगे बढ़ेगी। वक्त की कमी है और वक्त आगे बढ़ चुका है। मेरे समय का कार्यक्रम के समाप्त होने के समय को भी मैं पार कर चुका हूं। धन्यवाद करता हूं अपने अतिथियों का। हमारे साथ आजसू से ज्ञान सिन्हा साहब थे, ज्ञान जी धन्यवाद आपका। बीजेपी से अशोक बड़ाइक साहब थे, अशोक जी बहुत धन्यवाद आपका। कांग्रेस से ऋषिकेश सिंह जी थे, ऋषिकेश बहुत धन्यवाद आपका। और जेएमएम से हेमलाल मेहता साहब थे, हेमलाल जी बहुत धन्यवाद आपका। तो आंदोलनों का दौर है साहब, आंदोलनों का मजा लीजिए, लेकिन याद रखिएगा गंभीरता बनाए रखिए और हर आंदोलन पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि सरकार एक बार फिर आपकी उंगली पर है। आपके निशान से सरकार बनेगी। वोटों का गिरता प्रतिशत बता रहा है कि लोगों का राजनीतिक दलों पर से विश्वास उठता जा रहा है। इस विश्वास को उठाने के बाद नुकसान और खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, इसीलिए वोट जरूर दीजिएगा जब भी चुनाव आएगा। हालांकि चुनावी तैयारियों में सारे राजनीतिक दल पहले से लगे हुए हैं। बहुत धन्यवाद अपने दर्शकों का। खबरें चलती रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सच है तो दिखे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।